नमस्कार साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का एक बार फिर से अपनी इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान किरण इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को इस 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मैं आप सबों को अवगत कराना चाहूँगा जो अभी रिसेंटली कुछ घंटे पहले आरआरबीज़ के द्वारा नोटिफिकेशन आया हुआ है। उससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि देखो, ये जो पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो भी प्रदर्शन छात्र छात्राओं के द्वारा किया जा रहा था, यकीनन ये जायज़ भी था और कुछ जगह पर अगर छात्रों ने अपनी सीमा को क्रॉस किया तो वो शायद नाजायज़ भी है, सही नहीं है। और इस मायने में हमारे प्रशासन भाई जो हैं, इन्होंने भी कमी नहीं छोड़ी है। छात्रों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना शायद ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि जो भी प्रशासन इसमें सम्मिलित हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार के कभी न कभी स्टूडेंट ही रहे होंगे। तो छात्रों की मजबूरी उन्हें भी समझनी चाहिए और छात्रों को भी अपनी जो लिमिट्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। और आप सभी से, जितने भी लोग प्रदर्शन में थे या अब भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उन सब से मैं आज विनती करता हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम कहीं भी आज के दिन अशांति ना फैलाएं। आज के दिन ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। हम सबका टारगेट एक ही है, सरकार से, आयोग से अगर हमारी कुछ मांगे हैं तो हम उसे सरकार से मांग करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को उनके सामने रखेंगे। और इसके लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग फिजिकली प्रोटेस्ट ही करेंगे तभी सरकार सुनेगी। हाँ, ये सरकार की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है कि वो जल्दी से अभी जब हम लोगों ने ट्वीट किया था तो 9 मिलियन तक ट्वीट गया, फिर भी जाकर के उस पर जल्द से एक्शन नहीं लिया गया, एक क्लैरिफिकेशन दे दिया गया। तो चलो ठीक है, पर हम लोग संविधान के दायरे से, कानून के दायरे से बाहर जाकर के कोई काम नहीं कर सकते। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी एक शिक्षित लोग हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, कोई भी है, तो उन्हें अपनी राइट्स को और साथ साथ में जो उनका मौलिक कर्तव्य जो है, इनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। आज के दिन 26 जनवरी के दिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ये हम सब के शर्म की बात होगी। इसलिए इन बातों का सभी लोग ध्यान रखें, आज शांति बनाए रखें। और आप सबको मैं अवगत करा दूं जिन बातों के लिए मैं अभी हुआ हूँ आपके सामने। एक्चुअली जो है आरआरबीज़ के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट को लेकर के हंगामा चल रही थी। और दूसरी बात कि ये सबसे ज़्यादा ये पिक इसका तब आ गया प्रोटेस्ट में, जब ये सीबीटी 2 ग्रुप डी को लेकर के, ग्रुप डी का जो सीबीटी 2 के लिए नोटिफिकेशन आया, तो बच्चे और भी उतावला हो गए कि ये और क्या हो गया। और बातें भी सही है भाई, ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, कोई बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है। तो बच्चों को ऐसा लगा और उन्होंने इस प्रकार का भी बहुत सारे जगह पर उन्होंने अपने आप को अलग ही तरीके से प्रदर्शित किया। तो खैर जो भी है, इस सारी बातों को मायने नज़र सब बातों को ध्यान में रखते हुए आरआरबीज़ के द्वारा नोटिफिकेशन आ गया है। एक कमेटी का गठन, मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिनमें 5 सदस्य हैं। वो सदस्य यानी कि चेयरपर्सन आपके चेन्नई के हैं, भोपाल के हैं, ये सारे लोग हैं, 5 हैं टीम में सदस्य। आप नोटिफिकेशन जो आया है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जा करके उसे डाउनलोड करके पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल मैं ऑन द होल आपको ये समझा दिया कि कमेटी का गठन कर दिया गया है। इन दोनों चीज़ों को इसका क्या है, इसे ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक्चुअली, चूँकि देखो जो भी कार्य होना चाहिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को लेकर के डाउट नहीं रहना चाहिए। तो जो 20 गुना रिजल्ट या फिर 20 गुना यूनिक होना चाहिए स्टूडेंट या जो भी है, उनमें तो उनका नोटिफिकेशन भी था, तो उन मायने में ठीक भी हैं। लेकिन दूसरी मायने एक होता है सीबीटी 2 ग्रुप डी को लेकर के क्यों आया, तो बहुत सारी बातें हैं।
तो अब देखो, अभी प्रोटेस्ट करने का क्या रीज़न था, अभी क्यों प्रोटेस्ट हो गया, इतना ज़्यादा छात्रगण क्यों उतावला होने लगे? क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी सामने था, एग्ज़ाम के बाद उनके पास दूसरा, अभी तो उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था उन्हें। यकीनन स्टूडेंट कहीं ना कहीं परेशान तो थे, बेशक, और अभी भी है। तो अब चूंकि मैं इसलिए विनती कर रहा हूँ कि देखो, अब डेट तो आ गया है, सॉरी, डेट जो है वो तो पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी फिलहाल ना तो एनटीपीसी CBT 2 का होने जा रहा है, ना ग्रुप डी का। अब रही बात, अब मन में आता होगा डेट पोस्टपोन किया तो अब फिर ये पोस्टपोन ही चलेगा साल 2 साल, तो बिल्कुल भी नहीं। हम सभी शिक्षकगण आपके साथ हैं, सभी छात्र छात्राएं शिक्षक मिल करके डेट जब भी लाना चाहेंगे तो डेट भी आएगा। हम लोग उसके लिए सरकार से मांग करेंगे, डेट के लिए भी करेंगे। डिजिटल प्रोटेस्ट का जरूरत पड़ा तो वो भी होगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। मैं बार बार कहता हूं कि तरीका हमारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक छात्र हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए गलत तरीके से सामने नहीं आ सकते हैं। कानून को अपने हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे कि आपका भविष्य खतरे में चला जाए। तो यही मैं सबसे विनती करना चाहूँगा कि अब चूंकि दोनों एग्ज़ाम का डेट अभी फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है, और अब ये नए तरीके से डेट दिया जाएगा। इस पर जो है कमेटी अब अध्ययन करेगी क्या कहाँ है नहीं है, और इसी बीच हम लोग 1-2 दिन के अंदर ऐसा कुछ प्लान बनाओ, जो भी है उस तरीके से हम लोग सोचेंगे इस तथ्य पर क्या करना है, कैसे अपनी मांगें रखनी है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। और इनमें से बहुत सारे शिक्षकगण अभी जो हैं बाहर से देखो लगे हुए हैं, सारे सर लोग लगे हुए हैं, और स्टूडेंट सब भी एक्टिव हैं। और तो इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप अभी साम्यता को बनाए रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे, और नोटिफिकेशन आ गया है तो इसे ध्यान से समझें और गलत कदम ना उठाएं। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिमय तरीके से हम लोग अपनी मांग को सरकार के सामने रखेंगे। और रिसेंटली हमने पिछली वीडियो में कहा भी था कि देखो, रांची से आरआरबी रांची नोटिफिकेशन भी अपने वेबसाइट पे दी, तो वहाँ पर उन्होंने जो नोटिस जारी किया था कैंडिडेट के लिए, वहाँ साफ लिखा गया कि आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें अगर क्षति पहुँचता है, किसी प्रकार का आप कानूनन जो नहीं है आपके फेवर में, अगर वैसा कुछ आप करते हैं तो उन्हें रेलवे से वंचित भी किया जा सकता है। तो छोटी छोटी बात को लेके क्यों, देखो ऐसा नहीं है, प्रोटेस्ट अगर हम लोग करेंगे या शांतिमय तरीके से करेंगे तो ये करना कोई ये नहीं है, इसके लिए परमिशन ले लिया जाएगा। अगर करना है तो परमिशन ले करके अच्छी तरीके से मांग रखने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सब चीज़ करेंगे। बस जाते जाते मैं फिर से एक बार यही कहना चाहूँगा आप सबों से कि आज 26 जनवरी के दिन ऐसा कुछ ना करें। और देखो भाई, देखो, दिन तो हमारे कल भी थे, और दिन हमारे आज भी हैं, और कल भी आएंगे। वो कहते हैं ना, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, और लोगों का तो वक्त आता है मेरे दोस्त, हमारा तो एक दिन दौर आएगा। तो याद रखना, हमारा एक दिन दौर आएगा, इसलिए हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तैयारी अपना कंटिन्यू रखें, मोटिवेशन बनाए रखें। हम सभी आपके साथ हैं, हम सब मिलकर के अगर जंग लड़ना होगा तो सब लड़ेंगे, जो भी करेंगे सब साथ करेंगे, जिएंगे मरेंगे, जो भी होना होगा सब होगा। बस तरीका सही होना चाहिए, गलत तरीके से कुछ नहीं करना है। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।